मीराबाई जैसी अनूठी स्त्री उनकी शिष्या है। कहते हैं कि फल ही बताते हैं कि वृक्ष कैसा था। ठीक उसी तरह से शिष्य को देख के पता चलता है कि गुरु की ऊंचाई कितनी थी, गुरु का ज्ञान कितना था। तो मीराबाई जैसी अनोखी स्त्री, मीराबाई जैसी अनूठी भक्त संत, जिस मनुष्य को अपना गुरु कहती हो, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, वो बहुत अनूठा व्यक्ति होगा। मीराबाई अपना पद गाते हुए कहती हैं, गुरु मिलिया रैदासा। मीराबाई का ये कहना कि मुझे गुरु मिल गए हैं रैदास जैसे, मुझे गुरु मिल गए हैं रविदास जैसे। अनेकानेक संत थे जो कि उस समय भारतवर्ष में मौजूद थे, लेकिन मीराबाई ने किसी का नाम नहीं लिया। मीराबाई ने कहा गुरु मिलिया रविदास। अर्थात अब जबकि मुझे रविदास गुरु मिल गए हैं, अब जबकि मुझे रैदास गुरु मिल गए हैं, तो अब मेरा मार्ग जो है वो निष्कंटक है। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, अब मैं परमात्मा तक पहुंच जाऊंगी, ये बात सुनिश्चित है। तो मीराबाई की ऊंचाई से संत श्री रविदास जी महाराज की ऊंचाई का अंदाजा हम लगा सकते हैं। जानने वाले कहते हैं कि रविदास वही बात कह रहे थे जो बात बुद्ध ने कही थी। भाषा अलग थी, बात वही थी, लहजा अलग था, बात वही थी। तो बुद्ध क्यों ठुकरा दिए गए, रविदास क्यों अपना लिए गए, उसके पीछे बड़ा सूक्ष्म कारण था। कारण ये था कि बुद्ध ने सच को बिल्कुल नंगा करके कह दिया था, बिना किसी लाग लपेट के कह दिया था। बुद्ध की वाणी जो थी वो जलते हुए अंगारे की तरह थी, और अंगारे को पचाने के लिए बड़ी तगड़ी पाचन क्षमता चाहिए होती है। अंगारे को पचाना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए भारतवर्ष अंगारे को नहीं पचा पाया। लेकिन रविदास ने उन्हीं बातों को कहा तो उन्हें फूल की तरह बना के कहा। हालांकि उस फूल के पीछे भी अंगारे छुपे थे, सच छुपा था उस फूल में भी, उस फूल से लहजे के पीछे भी सच की आग छुपी थी। लेकिन उनकी बातें जो है वो फूलझड़ी जैसी हो गई। तो इसलिए भारतवर्ष ने उनको अपना लिया, इसलिए भारतवर्ष ने उनको गले लगा लिया। कहते हैं कि एक बार बनारस की एक घटना है। एक शास्त्री जी थे, बड़े रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। तो गंगा स्नान करके लौट रहे थे, और लौटते हुए उनसे एक शूद्र टकरा गया। शूद्र बेचारा बुजुर्ग आदमी था, सिर झुकाए अपने रास्ते जा रहा था। उसके कंधे पे कोई बोझ था, उसने देखा नहीं। सुबह का समय, पंडित जी आगे से आ रहे थे और वो पंडित जी को छू गया, पंडित जी से टकरा गया। पंडित जी तो मारे क्रोध की आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि ना समझ, तूने मेरा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। तुझे पता नहीं मैं अभी अभी गंगा से स्नान करके आ रहा हूँ और तूने मुझे छू के अपवित्र कर दिया। उसने क्षमा मांगी, लेकिन पंडित जी के भीतर क्रोध इतना था कि उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। वो शूद्र मार खाते खाते वहीं गिर गया। तभी वहाँ से रविदास गुजरते थे। उन्होंने जाके पंडित जी को रोका, कहा कि आप क्या करते हैं। पंडित जी ने कहा कि इसने मुझे छू के अपवित्र कर दिया है, इस शूद्र ने। रविदास ने पूछा कि आप अपवित्र हो गए, कैसे अपवित्र हो गए आप। उन्होंने कहा कि यह हमारे शास्त्र में लिखा है, शास्त्र कहते हैं कि छू दे तो हम अपवित्र हो जाते हैं। रविदास ने पूछा, अच्छा तो यह अछूत है, आप कैसे कह सकते हैं कि यह अछूत है। पंडित जी ने कहा कि है ही, इसकी जाति अछूत है तो यह अछूत होगा ही। रविदास ने कहा कि नहीं, यह गलत बात है। जिस धर्म का संदर्भ आप दे रहे हैं, जिस धर्म की आप बात कह रहे हैं, वो धर्म गलत है। जो धर्म भी आदमी और आदमी के बीच भेद करना सिखाए वो धर्म नहीं है। जो धर्म छूत अछूत की बात करे वो धर्म नहीं है। लेकिन पंडित जी मानने को राजी नहीं थे। उन्होंने कहा कि तू मुझे सिखाएगा, कल का छोकरा, तू मुझे ज्ञान की बात सिखाएगा, चल भाग यहाँ से। तभी रविदास की नज़र सामने पड़ी, एक हड्डी पे पड़ गई, सूखी हड्डी।
पड़ी थी सड़क के किनारे। रविदास ने कहा कि महाराज ये बताइए कि ये सामने जो पड़ी है ये क्या है। पंडित जी ने कहा कि हड्डी है, मुझे साफ दिखाई दे रही है। रविदास ने पूछा कि ये बताइए किसकी हड्डी है, किसी ब्राह्मण की है या शूद्र की है, किसी अछूत की है या किसी कुलीन की है, आप बता सकते हैं। पंडित जी चकित हो गए, बुद्धि उनकी ठहर गई, वाणी उनकी लड़खड़ा गई, क्योंकि सूखी हड्डी देख के ये बताना असंभव है कि वो किसी शूद्र की है या किसी ब्राह्मण की है, वो किसी राजपूत की है या किसी भंगी की है। तो ऐसे कठोर ढंग से वो कुरीतियों पे प्रहार कर देते थे, ऐसे नाजुक ढंग से वो रूढ़िवादियों को काटने का काम कर देते थे। शायद इसी वजह से उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन भारत में बढ़ती चली गई। कहते हैं कि भारतवर्ष जहाँ की जातिवाद की जड़ें इतनी कठोर हो गई हैं कि किसी भी विद्वान को, किसी भी संत को अगर उसका मूल हीन है, अर्थात समाज के उपेक्षित वर्ग से अगर वो पैदा होता है, तो ये समाज के ऊंचे वर्ग के लिए उसको स्वीकार कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही बात रविदास के साथ भी हुई थी। एक तरफ तो उनमें प्रतिभा इतनी ऊंची थी, प्रतिभा इतनी गहरी थी कि उनको इनकार कर पाना असंभव था। एक तरफ तो उनके अनुयायियों की संख्या इतनी थी कि उनको ठुकरा देना ये भारत के बुद्धिजीवियों के लिए असंभव था। लेकिन दूसरी तरफ वही पुराना रूढ़िवादी मन, वही पुराना पांडित्य से भरा हुआ मन ये कैसे स्वीकार कर ले कि एक चमार जो है वो ब्रह्मज्ञानी हो गया है, एक चमार जो है वो संतों की श्रेणी में आ गया है। तो पंडितों ने एक नई चालबाजी गढ़ी वहां पे। स्वीकार तो कर लिया रविदास को, लेकिन स्वीकार करने का ढंग देखिए कितना अनोखा था। बड़ा अनोखा तर्क गढ़ा। ये कहा कि ये इस जन्म में पैदा हुए हैं चमार जाति में, लेकिन पिछले जन्म में ये ब्राह्मण थे। पिछले जन्म की कहानी गढ़ दी गई कि पिछले जन्म में ये रामानंद के एक शिष्य थे, ब्रह्मचारी थे, ब्राह्मण थे। तो रामानंद का एक नियम था कि रामानंद, उनके आश्रम के पास एक बनिया था, उस बनिए से कभी भिक्षा नहीं लेते थे। अन्य सभी घरों से भिक्षा मांग के लाई जाती थी, उसके बाद भगवान को भोग लगाया जाता था। एक दिन की बात है कि ये ब्रह्मचारी, ये रविदास जो कि पिछले जन्म में रामानंद के ब्रह्मचारी थे, ये भिक्षा मांगने गए, लेकिन मौसम खराब था, घनघोर बारिश हो रही थी, तो दूर जाना संभव नहीं था। तो उस ब्रह्मचारी ने उसी बनिए के घर से भिक्षा मांग लिया। वो भिक्षा लेके आ गया रामानंद के पास। रामानंद को भिक्षा सौंपी गई, भोजन पकाया गया, प्रसाद पकाया गया। भगवान को जब भोग लगाने के लिए रामानंद बैठे ध्यान मग्न होके, तो कहते हैं कि भगवान उनके ध्यान में आए ही नहीं, भोग लग ही नहीं रहा था। तो रामानंद ने पता करने की कोशिश की कि बात क्या है, क्यों भगवान नहीं आ रहे हैं मेरे ध्यान में। तो कहते हैं कि रामानंद को ये बात ध्यान में समझ में आई कि ये जो भिक्षा मांग के लाया गया है, ये जो सीधा मांग के लाया गया है, ये उसी बनिए के घर से लाया गया है। और वो जो बनिया है उसकी लेन देन एक चमार से है, बनिए की लेन देन एक चमार से है। और उस बनिए के घर से जो सीधा मांग के लाया गया है, इसके कारण भगवान भोग लेने को तैयार नहीं है। इस बात पे कहते हैं कि रामानंद ने क्रुद्ध होके अपने उस ब्रह्मचारी को श्राप दे दिया कि तू अभी मर जा और तू चमार के घर में पैदा हो जा। ये श्राप दिया रामानंद ने। कहानी का एक हिस्सा ये है, ये चतुराई भरी कहानी आप समझिएगा। कहानी का दूसरा हिस्सा आप समझिए। कहानी का दूसरा हिस्सा ये कहता है कि वो ब्रह्मचारी उसी समय मर गया और मरने के बाद वो एक
चमार के घर पैदा हुआ रविदास के रूप में। लेकिन पैदा होने के बाद उसने माँ का दूध पीने से इनकार कर दिया। वो माँ का दूध नहीं पी रहा है। पिछले जन्म में जो दंड मिला है, उस दंड की यादाश्त उसके दिमाग में अभी बनी हुई है। बनिए के घर से भिक्षा लाया जिसका संबंध चमार से था, तो चमार के कारण मुझे ये दंड मिला है कि ब्राह्मण से चमार के घर पैदा होना पड़ा है, तो फिर से मैं चमार स्त्री का दूध कैसे पी लूं? तो इस कारण से बच्चा दूध नहीं पी रहा है। अब वो स्त्री घबराई है। वो स्त्री उस छोटे बच्चे को उठा के ले जाती है रामानंद जी के पास, संत रामानंद के पास। वो कहती है कि महाराज कुछ कीजिए, ये नवजात शिशु दूध ही नहीं पी रहा है। तो रामानंद ने कहते हैं कि उस छोटे बच्चे के कान में मंत्र दिया, राम नाम का मंत्र दिया और कहा कि दूध पी ले। उसके बाद उस बच्चे ने दूध पीना शुरू किया। तो अब इस कहानी को थोड़ा भी गौर से आप समझने की कोशिश करेंगे तो इस कहानी के भीतर भारत का जो चालाक मन है, जिसे हम पंडित कहते हैं, जो कि हर चीज को तोड़ मरोड़ देता है, हर चीज को अपने पक्ष में कर लेता है, उसने कैसी चालबाजियां दिखाई है इस कहानी में। इस कहानी में यह बात को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एक व्यक्ति जो कि चमार के घर पैदा होता है, शूद्र के घर पैदा होता है, वो कभी ज्ञानी हो ही नहीं सकता। जैसे कि ब्रह्मज्ञानी होने पे सिर्फ एकाधिकार है किसी एक वर्ग का, कि जब तक वो ब्राह्मण ना हो, जब तक वो क्षत्रिय ना हो, तब तक वो ब्रह्मज्ञानी हो ही नहीं सकता। शूद्र के घर पैदा हुआ है इसलिए ब्रह्मज्ञानी तो हो ही नहीं सकता। उसे तो हर हाल में ब्राह्मण होना ही चाहिए। इसलिए ये कहानी बनाते हैं कि पिछले जन्म में वो ब्राह्मण थे और शापित होकर इस जन्म में चमार बन गए हैं, लेकिन हैं वो ब्राह्मण ही। तो हर हाल में ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चमार नहीं है, ब्राह्मण है। ये बहुत बड़ा अपमान है संत का, ये बहुत बड़ा अपमान है उस ब्रह्मज्ञानी का, जिसने अपने तप के द्वारा, अपनी लगन के द्वारा ईश्वर की भक्ति हासिल की है। उसके बाद भी इस तरह की कहानियां गढ़ी जा रही हैं, उसके जो उपलब्धियां हैं उसको मटियामेट कर देने के लिए। इस तरह की कहानियों के प्रति हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। इस तरह की कहानियों के द्वारा एक जो समाज का तबका है, उसके भीतर जो भी प्रेरणा के स्रोत हैं, उस स्रोत को काट देने की कोशिश की जाती है, उस स्रोत को उनसे छीन लेने की कोशिश की जाती है। जब भी किसी विशेष वर्ग के भीतर से कोई मसीहा उठ के खड़ा होता है, तो वो उस वर्ग के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होता है, वो उसके लिए एक मसीहा होता है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तुम्हारे वर्ग का है ही नहीं। कबीर को चालाक पंडितों ने कह दिया कि वो तो भाई किसी विधवा ब्राह्मणी का बेटा है। कोई विधवा ब्राह्मणी थी, उसके बच्चा हो गया, उसने ले जाके फेंक दिया। यहाँ भी चालाकी से ये कहने की कोशिश की जा रही है कि कबीर जो है वो शूद्र नहीं है, वो भी ब्राह्मण ही है ना। यानी ब्रह्मज्ञानी होने के लिए ब्राह्मण होना ज़रूरी है। अन्य कहीं कोई व्यक्ति यदि पैदा हो तो वो ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकता। नहीं, ये बात सरासर झूठ है, ये बात बनाई हुई है, ये बात मनगढ़ंत है। इस तरह की बातों में कोई दम नहीं है। जिसे हम ब्रह्मज्ञान कहते हैं, जिसे हम संतत्व कहते हैं, उस पे किसी एक वर्ग का, उस पे किसी एक जमात का एकाधिकार नहीं है। उस कहानी को थोड़ा गौर से आप समझिए, जहाँ पे भगवान इस बात से भोग लेने से इनकार कर देता है कि ये जो अन्न है वो किसी ऐसे व्यक्ति के घर से मांग के लाया गया है जिसकी लेन देन एक अछूत से है, चमार से है। भगवान यदि इस आधार पे भोग लेने को तैयार हो जाए तो ऐसे भगवान को आप क्या कहेंगे? वो भगवान है? ऐसा भगवान भगवान नहीं हो सकता। अगर दुनिया में शूद्र हैं, अगर दुनिया में अछूत हैं, तो उन्हें बनाया किसने है? भगवान ने बनाया है। तो जिस भगवान ने शूद्र बनाया, सबसे पहले तो वो शूद्र हुआ।
जिस भगवान ने अछूत बनाया, सबसे पहले तो वो अछूत हुआ। तो बनाने वाला अछूत नहीं हुआ, बनाने वाला शूद्र नहीं हुआ, तो उसकी रचना अछूत कैसे हो गई? उसकी रचना शूद्र कैसे हो गई? उसकी रचना भी शूद्र नहीं हुई। ये सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष के जटिल संस्कार हैं जो चीज़ों को उलझा के रख देते हैं। इस तरह की जो भेदभाव की भावना है, वो जब तक किसी व्यक्ति के मन से बाहर नहीं निकलती है, तब तक वो धर्म की राह पे आगे जा ही नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद के जीवन की कथा है कि स्वामी विवेकानंद जब साधना में रत थे, उस समय वो भारत भ्रमण पे निकले थे। तो मथुरा घूमने गए थे। मथुरा घूमते हुए वो टहलते हुए एक सड़क से गुजर रहे थे और उस समय स्वामी विवेकानंद गांजा पिया करते थे। तो उन्होंने देखा पेड़ के निकट एक व्यक्ति बैठा है और अभी अभी उसने चिल्लम भरा है, वो कश लगाने की तैयारी में है। तो स्वामी विवेकानंद का मन ललचा गया। जैसे कोई तंबाकू खाने वाला किसी को तंबाकू मलते देखता है तो बस मन ललचा उठता है, न चाहते हुए भी तंबाकू मांग ही लेता है उससे। ठीक इसी तरह से स्वामी विवेकानंद उस व्यक्ति के निकट गए और कहा कि मुझे भी देना, मैं भी लेता हूँ। वो व्यक्ति डर के पीछे हट गया। उसने कहा कि नहीं नहीं, आप नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि क्यों? उस व्यक्ति ने कहा कि आपको नहीं पता, मेरी जाति भंगी है। जब उसने भंगी जाति कही तो एक बार के लिए स्वामी विवेकानंद ठहर गए, क्योंकि भंगी उस समय भारत की सबसे नीचे दर्जे की जाति हुआ करती थी, अछूत, सबसे अछूत, जिसकी परछाई भी अगर पड़ जाए तो कहा जाता था कि आदमी अपवित्र हो जाए। विवेकानंद ठहर गए थोड़ी देर के लिए, वहां से आगे बढ़ गए। उन्होंने भीतर जो ललक उठी थी गांजा पीने की, उसको दबा लिया, आगे बढ़ गए, क्योंकि आखिर भीतर एक हिंदू मन बैठा था। 25 सालों तक हिंदुओं का जो संस्कार था वो मन में बैठा हुआ था। विवेकानंद एक ऊंची जाति में पैदा हुए थे, कायस्थ जाति में पैदा हुए थे, तो वही संस्कार था, छूत अछूत वाला। विवेकानंद आगे बढ़ने लगे। आगे जाते हुए उनका मन भीतर से ग्लानि से भर उठा, मन कचोट उठा। उन्होंने अपने आप को धिक्कारना शुरू किया कि तुम अपने आप को सन्यासी कहते हो, तुम अपने आप को धार्मिक कहते हो, और अभी भी तुम्हारे मन में ये छूत अछूत की भेदभाव की भावना बैठी हुई है। धिक्कार है तुम पे। स्वामी विवेकानंद वहां से वापस लौट के आए और उस आदमी के हाथ से उन्होंने चिलम लिया और पीना शुरू कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने अपनी जीवनी में लिखा है कि उस दिन मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उस दिन वास्तव में मैंने जाना कि जब मैं कहता हूं कि ईश्वर हर व्यक्ति में बसता है तो उसका अर्थ क्या है। उस बात को अपने मन में दोहरा लेना और उस बात को व्यवहार में उतार लेना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। तोते की तरह इस बात को आप दोहरा सकते हैं कि ईश्वर सभी में बसता है, ईश्वर सभी में बसता है, लेकिन जब किसी अछूत के साथ बैठ के आपको भोजन करना होता है तो उस समय अगर आपके मन में घिन की भावना आती है, उस समय अगर मन में अछूत भावना आ जाती है, तो इसका मतलब है कि वो जो ज्ञान की बात आप दोहरा रहे थे वो झूठी थी। वो ज्ञान आपके मन में गहरा नहीं गया है, वो ऊपर ऊपर है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उस दिन वास्तव में मैंने अपने मन को जीता। भारत में जो जाति प्रथा है वो कभी आदमी के पेशे से संबंधित हुआ करती थी, आदमी के व्यवसाय का द्योतक हुआ करती थी। जिसे हम जाति कहते हैं उससे व्यवसाय का पता चलता था। लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें इस तरह से बिगड़ती चली गई हैं कि व्यवसाय पीछे छूट गया, लेकिन जाति जो है वो आदमी के नाम के साथ जुड़ी रह गई। जैसे जो चमड़े का व्यवसाय करते थे वो चमार कहे जाते थे, जो ब्रह्म को जानने वाले थे वो ब्राह्मण कहे जाते थे। लेकिन जो चमड़े का व्यवसाय करने वाले थे, धीरे धीरे चमड़े का व्यवसाय छूटता चला गया, लेकिन उनके साथ वो जो जाति सूचक शब्द जुड़ा था चमार, वो नहीं छूटा, वो साथ ही चिपका रह गया।
वो आदमी चाहे डॉक्टर हो जाए, चाहे इंजीनियर हो जाए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो जाए, पता नहीं हम क्यों उसे चमार ही कहते हैं। अब वो चमड़े का धंधा नहीं करता, अब उसका चमड़े से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो चमार ही कहा जाता है। अजीब सी बात है। ब्राह्मण कहते थे जिसने ब्रह्म को जान लिया। वो जो ब्रह्म को जाना वो ब्राह्मण। एक व्यक्ति है जो ब्रह्म को कहीं से नहीं जानता, वो ब्राह्मणों के खानदान में पैदा होता चला गया है, लेकिन फिर भी हम उसे ब्रह्म कहे चले जाते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा कि ब्राह्मण शब्द और हरिजन शब्द दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन दोनों को किन अर्थों में हम समाज में प्रयोग करते हैं ज़रा वो देखिए। एक तरफ ब्राह्मण मतलब हम समझते हैं समाज का सबसे ऊंचा तबका, सबसे श्रेष्ठ, सबसे कुलीन, पवित्र, पावन। और दूसरी तरफ जैसे ही हरिजन कहा जाता है तो आपके मन में एक तिरस्कार की भाव आ जाता है, तिरस्कार वाली बात आ जाती है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। ब्राह्मण का मतलब जो ब्रह्म को जानता है, हरिजन का मतलब जो हरि को जानता है। तो दोनों में कोई भेद है? ब्राह्मण यानी हरिजन, हरिजन यानी ब्राह्मण। हरि को जानने वाला हरिजन है, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है। अब विचित्र बात तो यहां पे देखिए, जिसे आप हरिजन कहते हैं वो भी हरिजन नहीं है। जन्मजात ना तो कोई हरिजन होता है और जन्मजात ना ही कोई ब्राह्मण होता है। जन्म से हरिजन और ब्राह्मण होने का कोई नाता रिश्ता ही नहीं है। हाँ, समझदार ये कहते हैं कि जन्म से व्यक्ति शूद्र जरूर होता है। हर व्यक्ति जन्म से शूद्र पैदा होता है। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात द्विज उच्यते। हर व्यक्ति यहाँ शूद्र की तरह पैदा होता है, वो चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चमार हो। वो जिस दिन पैदा हुआ उस दिन वो शूद्र की तरह ही पैदा हुआ। लेकिन जैसे जैसे वो विकसित होता है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी पहचान भी बदलती जाती है। आदमी के जीवन को अगर 4 खंडों में विभाजित कर दिया जाए तो आप थोड़ा ठीक से समझिए कि ये 4 खंड कैसे कैसे बदलते हैं जीवन के। हर व्यक्ति जो पैदा होता है शूद्र की तरह पैदा होता है। मैंने आपको कहा शूद्र की तरह मतलब जो सिर्फ शरीर के भाव से जीता है, जिसमें सिर्फ शरीर की भावनाएं हैं, वो अपने को शरीर मानता है, शरीर के अतिरिक्त अपने को कुछ भी नहीं मानता। जैसे एक पशु है, पशु अपने को सिर्फ शरीर मानता है, शरीर के अतिरिक्त अपने को कुछ भी नहीं मानता। ठीक इसी तरह से छोटा बच्चा है, उसके भीतर सिर्फ शरीर का बोध है, शरीर के अतिरिक्त उसके भीतर और कोई बोध ही नहीं है। छोटा बच्चा अपने शरीर के साथ किस तरह से खेलता है वो देखिए। अंगूठे को पकड़ के चूसने लगता है और अंगूठे को चूसते चूसते इस तरह से आनंदित हो जाता है जैसे कि कोई बहुत स्वादिष्ट वस्तु उसके हाथ लग गई हो। अपने शरीर के अंगों से ही खेलते खेलते पुलकित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब भी भूख लगती है रोने चिल्लाने लगता है, जरा सा दर्द होता है तो रोने चिल्लाने लगता है। शरीर का ही बोध है उसके भीतर, शरीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, अर्थात वो शूद्र है। जैसे ही उसकी आयु बढ़ती है, वो किशोरावस्था में पहुंचता है, आप पाएंगे कि उसके भीतर एक उग्रता बढ़ती है, उग्रता, आक्रामकता आती है। 15 साल से लेके 25 साल के बीच की जो आयु है, उसमें हर व्यक्ति के भीतर एक उग्रता होती है, आक्रामकता होती है, क्षत्रिय वाली बात होती है। अब वो शूद्र से क्षत्रिय हो रहा है, वो सोचता है कि मुझे सारी दुनिया को पलट देना है, सारी दुनिया को बदल देना है ना। किशोरावस्था में हर युवक जो है वो दुनिया में बड़े बड़े बदलाव ला देना चाहता है। वो सोचता है कि जितने पुराने रीति रिवाज हैं उनको तोड़ देना है, जो भी समाज में गलत है उसे मिटा देना है। इस तरह से उसके भीतर एक उग्रता होती है, आक्रामकता होती है, जैसे कि क्षत्रिय के भीतर होती है ना। लेकिन ये भी सदा बनी नहीं रहती है। महाभारत के युद्ध में यदि आप गौर से देखें तो सबसे अधिक वीरता किसने दिखाई थी? सबसे अधिक वीरता किसने दिखाई? आप में से कोई मुझे बता सकते हैं? जितने वीर लड़े थे महाभारत में, सबसे अधिक वीरता किसने दिखाई थी? बताइए।
अभिमन्यु, जोरदार तालियां हो जाएं सर जी के लिए। अभिमन्यु ने सबसे अधिक वीरता दिखाई थी। क्यों? क्योंकि किशोर था, है ना। वो कोई बहुत कुशल योद्धा नहीं था, अनुभवी तो बिल्कुल नहीं था, है ना। आधा अधूरा ज्ञान था उसके पास, लेकिन जोश बहुत तगड़ा था। जोश इतना गहरा था कि बिल्कुल आंधी की तरह टूट पड़ा योद्धाओं के ऊपर। जो भी शत्रु थे उनके ऊपर एक तूफान की तरह वो बह निकला, है ना। उस बहते तूफान को संभालना करीब करीब असंभव हो गया था सभी योद्धाओं के लिए। ऐसा क्यों कर पाया वो? क्योंकि उसके भीतर जो जोश था वो किशोरावस्था का जोश था। तो ये जो किशोरावस्था का जोश है, जो क्षत्रिय का जोश है, वो हर व्यक्ति में दिखाई देता है किशोरावस्था में। लेकिन जैसे ही वो 25 का होता है तो उसे दुनिया की एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। वो कड़वी सच्चाई ये कहती है कि जीवन अगर चलाना है तो इसके बिना नहीं चल सकता। अब तुम्हें बनिए की तरह सोचना होगा। थोड़ा रोजगार के बारे में सोचो, रोजी रोटी के बारे में सोचो। ये दुनिया को उलट पलट करने वाली बात जो है वो बाद में, जब जेब खाली है ना, तो तुम कोई क्रांति नहीं ला सकते। तो आदमी 25 के बाद धीरे धीरे वैश्य होना शुरू हो जाता है, अर्थ की भाषा में, धन की भाषा में सोचने लगता है। लेकिन जैसे ही उसकी आयु जो है वो 40 के निकट पहुंचती है, 40 के निकट पहुंचते ही संसार का एक कड़वा सच उसके भीतर पहचान में आने लगता है। सभी नाते रिश्तेदारों से वो परिचित होने लगता है। सच झूठ क्या है, छल कपट क्या है, सभी से वो परिचित होने लगता है। तो उसके भीतर अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति एक स्वाभाविक रुझान पैदा होता है। अर्थात 40 की उम्र आते आते अब वो वैश्य से ब्राह्मण होने की यात्रा पे निकल रहा है। अब उसका जो झुकाव है वो ब्राह्मण होने की यात्रा की तरफ है। मनोवैज्ञानिक भी इस बात को कहते हैं। पिछली सदी का महान मनोवैज्ञानिक हुआ कार्ल गुस्ताव जुंग। तो उसने कहा कि पश्चिम के देशों में अत्यधिक लोग पागल हो जाते हैं 40 की उम्र के बाद, मानसिक बीमारियां उनको पकड़ लेती हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। कारण क्या है? कारण बहुत सीधा साधा था। उसने लिखा कि भारत में ऐसा नहीं होता। उसका कारण ये है कि भारत में आदमी जैसे ही 40 के निकट पहुंचता है वो धार्मिक होने लगता है। वो धर्म में उसकी रुचि बढ़ने लगती है। उस धर्म में बढ़ती हुई रुचि के कारण उसके भीतर पागलपन नहीं आता, वो पागल होने से बच जाता है। लेकिन पश्चिम का आदमी अगर 40 का होता है तो उसके भीतर संसार के प्रति अनुराग और गहरा हो जाता है। वो अपने पति पत्नी को तलाक देता है, दूसरी शादियों के बारे में विचार कर रहा होता है ना, जाल को और फैलाने के बारे में सोच रहा होता है। तो ये एक स्वाभाविक विकास क्रम है मनुष्य के जीवन का, कि मनुष्य जो है वो शूद्र की तरह पैदा होता है। हर मनुष्य शूद्र की तरह पैदा होता है, लेकिन वो शूद्र रह जाए पूरे जीवन, ये कोई अनिवार्यता नहीं है, ये जरूरी नहीं है। शूद्र रह जाना कोई नियम नहीं है, उसे विकसित होना चाहिए। शूद्र के बाद स्वाभाविक विकास क्रम है उसके जीवन का। उसके भीतर एक क्षत्रिय पैदा होता है, उसके बाद उसके भीतर एक वैश्य आता है, उसके बाद वो धीरे धीरे ब्राह्मणत्व की तरफ बढ़ता है। पैदा हुए थे जरूर वो एक शूद्र के घर में, लेकिन अपने को ज्ञान से, ईश्वर की भक्ति से इस तरह से उन्होंने आलोकित कर लिया कि उनके संतत्व को स्वीकार करने में कोई दुविधा नहीं रह गई। उनकी पवित्रता को, उनकी पावनता को गले लगाने में भारतवर्ष को कोई दुविधा नहीं रह गई, कोई कठिनाई नहीं रह गई। महापुरुषों का आदर करने का सर्वोत्तम तरीका ये होता है कि जो आदर्श उन्होंने स्थापित किए हैं हमारे लिए, जो ज्ञान की विरासत वो छोड़ गए हैं हमारे लिए, हम उसे अपने जीवन में उतारें। जिस तरह से उसने अपने जीवन को आलोकित किया, जिस तरह से उसने अपने जीवन को ऊपर उठाया, उस तरह से हम भी अपने जीवन को ऊपर उठाने का प्रयास करें। ज्ञान को अपने जीवन का आलोक बनाएं, ज्ञान को अपने जीने का ढंग बनाएं। दुनिया की देखा देखी हम ना कहें कि हमको अछूत कहा जाता है या हमको श्रेष्ठ कहा जाता है। नहीं, जन्मना जायते शूद्रा,
हर व्यक्ति यहाँ पे अछूत की तरह पैदा होता है, शूद्र की तरह पैदा होता है, लेकिन अपने कर्मठता के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा उसे अपने जीवन में दिव्यता को भरना होता है, उसे अपने जीवन में ऐश्वर्य को उतारना होता है। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि गुरु की जो भी सीख है, गुरु की जो भी बातें हैं, वो सब आपके जीवन में उतरें, आप उस पर अमल करें, आप आगे बढ़ें। गुरु ने जो ऊंचाई दी है, आप भी किसी दिन उस ऊंचाई को छुएं, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी।